चलिए आइए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है ग्राम सभा के उप प्रधान का जो चुनाव करता है कौन करता है, यहाँ पर 37 नंबर में। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो ये ग्राम सभा की जो सदस्य होते हैं, क्या यहाँ पर याद रखिए ग्राम सभा के उप प्रधान का जो चुनाव होता है ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान के पद पर मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर बताइए कि भाई जो आपके मीटिंग होती हैं वो कितनी होनी चाहिए। चलो भाई जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा कि आपके कितने, तो आपकी 2 होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 मीटिंग होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच न्यूनतम 6 माह की क्या होनी चाहिए, अवधि निर्धारित है, और यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों के एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य आपके होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। जिन्हें पंच कहते हैं हमने ये थ्योरी में आपको कवर कराया है, और अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो भाई देख लीजिएगा। यहाँ पर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपका बी नंबर 7 से 17। देखो हमने बताया था 7 से लेके आपके 15 तक आपके होते हैं, है ना, लेकिन आपको मैक्सिमम जब जगह मिलती है तो आपकी 17 तक मिल जाती है। और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, बी नंबर ही तो आपका आएगा ना, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब आपसे देखो दे भी दिया गया है कि परंतु वर्तमान में यह संख्या 9 और 15 हो गई है। कितनी, 9 और 15 हो गई है, अर्थात न्यूनतम आपकी 9 होगी और अधिकतम यहाँ पर कितनी होगी, 15 होगी। तो जो अब भी अगर ऑप्शन में आपको मिलता है कभी, तो आपको यही वाला ऑप्शन लगाना है 9 से 15। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितने बार होती है। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है। चलिए 40 नंबर में, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है। देखो ग्राम पंचायत की बैठक महीने में पूछा गया है तो आप लोग 2 बार मत दीजिएगा। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 1 बार होती है, ऑप्शन ए नंबर आपको लिखना है। और देख लीजिएगा कि ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होती है। इसके लिए सदस्यों को 5 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान या उप प्रधान करता है, अर्थात यहाँ पर जो प्रधान होते हैं उनके बैठक की बात कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में से कौन शामिल हैं। तो बताइए ग्राम पंचायत के कर्मचारी में जो आपके आते हैं कौन कौन आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए डी नंबर दे रहे हैं, देखिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। पंचायत सचिव हो जाएगा, ग्राम सेवक हो जाएगा, चौकीदार हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायत समितियां हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी, इसका भी हो जाएगा। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, अर्थात ये सभी एक ऐसी हैं ग्राम पंचायत समितियां हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हाँ देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए नियोजन समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, ये सभी होती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है। जिला पंचायत में सदस्यों में जो शामिल किया जाता है किसे शामिल कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जवाब दे भी रहे हैं, और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन सकता है।
चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अर्थात जिला पंचायत के सदस्यों में जो शामिल किए जाते हैं वो आपके कौन है, तो आपके विधानसभा सदस्य हैं, है ना, विधान परिषद सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी इनमें से पूछा गया है, तो आप बताइए क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो आपका आप जवाब हो जाएगा बीडीओ। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं बीडीओ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया भी था। अगर आपने इसके पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो इसके पहली वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर बीडीओ होता है, याद रखिए वीडियो होता है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। चलिए बताइएगा कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या हो जाएगी। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 21 वर्ष होती है। क्या होती है भाई, 21 वर्ष होती है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए जिला पंचायत की सीटें पूछा गया है, जिला पंचायत की सीटें आपकी कितनी हैं। चलिए 46 का जवाब दीजिएगा, तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर 33% मत लगाइए महाराज जी, आप लोगों को कितनी बार बोला गया है कि यहाँ पर जिला पंचायत ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा अंतर होता है। मतलब इतना हम चीख चीख के आपको बताते भी हैं, लेकिन आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, कि रोज़ पढ़ाओ रोज़ गायब, रोज़ पढ़ाओ रोज़ गायब हो जाता है। 50 बार बोलते हैं कि जिला पंचायत में 50% सीटें हैं, ग्राम पंचायत में 33% सीटें हैं। अगर इतनी छोटी छोटी गलतियां यहाँ नहीं कर सकते तो लेखपाल फिर बनने के सपने छोड़ देना। हमने पहले ही बता दिया है, लेखपाल बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन इसी में घुसे रहना पड़ेगा। कहीं पढ़िए आप लोग ग्रामीण परिवेश, कहीं पढ़िए यूपीजी के, कहीं मैथ लगाइए तो ठीक है। अगर सोचो कि नहीं हाँ दूसरे एग्जाम की तरह चला जाएगा तो हो गया। इसमें अब मेंस नहीं होने वाला है, एक पेपर होगा, 90% मेरिट जाएगी, 97 मेरिट जाएगी, और इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो भैया थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करें। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है। तहसील स्तर पर बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं किसने बताए थे, देख लो, जितेंद्र मौर्य कह रहे हैं बताए थे, बताए नहीं, इसके पहले हम जो बताए थे वही बताए, यहाँ पर दिया भी गया, देख लीजिए। जिला पंचायत में 50% और ग्राम पंचायत में 33%। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है ए नंबर, ये पंचायत समिति। याद रखिए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है, यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए सभी का जवाब आ रहा है बी नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई ये कहाँ पर की गई थी। तो चलिए भाई बताइएगा, देश में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई ये कहाँ पर की गई थी। आंसर आपका लॉक करिए ने, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, राजस्थान। तो देखिए बिल्कुल सही आया है, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, और कहाँ पर हुआ था, तो आपके राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक है, और अब तो देखा जाए लगभग सभी जगह आपके राज्यों में, और वो भी कैसी, त्रिस्तरीय पंचायत लागू है। कैसी, तो त्रिस्तरीय पंचायती लागू है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए, पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 52 में कह रहे हैं, तो भाई आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सर्वांगीण विकास करना और जनता की जन सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है, यहाँ पर 1 का आंसर दीजिएगा। तो ये किसमें पाया जाता है, थोड़ा सा क्या है
आप लोगों के लिए कठिन इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ये समाज से संबंधित है, ग्राम समाज से ही संबंधित है, मतलब जो गांव के एरिया है उन लोगों से, उनके नातेदारी से संबंधित आपके पॉइंट आपसे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। आंसर आ रहा है डी नंबर, अर्थात यहाँ पर जो सामाजिक शोध विधि का संबंध है वो सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध। अच्छा, इसको हम पढ़ देते हैं, इससे क्या होगा, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध का संबंध सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष से होता है, क्योंकि सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध का अर्थ होता है कि सामाजिक तथ्यों से संबंधित प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना, ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना तथा उनकी समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं का हल निकालने के साथ विकल्पों की भी तलाश करना प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपसे पढ़ना है। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है, यहां पर आपका राइट आंसर। चले तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये है आपकी सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। क्या, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी इसका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, प्रमाणों का विश्लेषण ये आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है। सामाजिक शोध विधि के कह सकते हैं विषय में कौन शामिल नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ये लेखपाल में ही है भाई, सबसे कठिन चैप्टर देखा जाए तो इसी को मानते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भूमि वितरण। क्या होता है यहाँ पर, भूमि वितरण होता है, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा भूमि वितरण। मतलब यहाँ पर भूमि वितरण शामिल नहीं है। इसके विषय क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में सामुदायिक अध्ययन, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष, है ना, ऐसे सब चीज शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है। सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा कि समस्या का समाधान करना, सामाजिक नियंत्रण करना, सामाजिक विघटन निराकरण करना, ये सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है। यह बताइएगा कि सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है, यहाँ पर 5 नंबर में। अब 5 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर निदर्शन चयन की समस्या ये भी होता है, वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, सही माप का अभाव होता है, लेकिन सामाजिक विघटन का निराकरण ये आपका विधि समस्या नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए सामाजिक विघटन का निराकरण ग्रामीण और सामाजिक शोध की प्रमुख समस्या नहीं है, बल्कि यह उद्देश्य है। इसके शोध समस्याओं में निदर्शन के चयन में अस्पष्टता, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का असंभव होना, मूल निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित आदि करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं। सामाजिक सर्वेक्षण शोध के जो उद्देश्य हैं, देखो इसी के हम लगभग बहुत क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो इतना कठिन भी होता है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग आप लोग सही कर सकते हैं, है ना। ये जो चैप्टर ही है ये अपने मतलब आईक्यू के अकॉर्डिंग है कि आप लोग कितना ग्राम के बारे में जानते हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से है। तो देखिए यहाँ पर 6 का आंसर जो आपका बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य, अर्थात यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, ये सभी पॉइंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है, 7 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था वस्तुनिष्ठता सही था, वैज्ञानिक भी था, गुणात्मक था, लेकिन समस्या का चुनाव, क्या, ऑप्शन सी, समस्या का चुनाव ये सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष क्या हैं। यहाँ पर सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए अवास्तविक सूचनाएं, निदर्शन त्रुटि, अमूर्त घटनाओं का
अध्ययन संभव, अर्थात यहां पर आंसर क्या है, डी नंबर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है भाई किसमें, तो आपके भूतकाल के शोध से होता है। किससे, भूतकाल के शोध से संबंधित होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है, किसे पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया है, संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, ये मिलता है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना भी कठिन हो, कम से कम ये तो पता कर ही लेना चाहिए कि नहीं, हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, मतलब आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर का ही आपका जो नाम है वो नाम है आपका ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। क्या नाम है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ नाम है। ठीक है, तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती है। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती है, यहाँ पर याद रखिए चिंतन पर। किस पर, तो चिंतन पर। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, चिंतन पर ये आपका आधारित नहीं होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, तार्किकता करना पड़ता है। ऐसे आप लोग शोध कर सकते हैं क्या, मतलब अगर आप बैठ जाएं और चिंतन करने लगें तो क्या आप शोध कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, है ना, आपको करना पड़ेगा परीक्षण। ठीक है, चलिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें तो विश्वास है ये टॉपिक एक बार में नहीं है, लेकिन दोबारा जब आप लोगों हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा दिमाग में। यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति, है ना, वैज्ञानिक शोध पद्धति का विशेषता नहीं है। 12 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो दिया गया है, कह रहे सत्यापनशीलता, है ना, सत्यापनशीलता, तार्किकता है और निश्चितता है, लेकिन यहाँ पर भाव से कुछ नाम नहीं हो सकता है। मतलब वैज्ञानिक शोध प्रणाली ये भाव से नहीं होती है, ये तर्कीक से चलती है, निश्चितता से चलती है और सत्यतापन से चलती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसके तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं है, 13 नंबर में। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है कि समस्या का चुनाव करना, चरों का चयन करना, सामग्री का चयन करना, फिर दिया गया है सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। सामाजिक शोध में तुलनात्मक विधि के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक विधि में यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, रीति रिवाजों का, सामाजिक परिवर्तन का, विशिष्ट सामाजिक घटना का, ये सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके खत्म ही हो गए हैं, क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। और यहाँ पर जो आपका अब आपकी क्लासें होंगी वो आपकी योजनाओं से आपकी होंगी, जैसे केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, है ना, जैसे आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया गया है ना, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, अगर आपने नकल कर लिया है तो कर लिया है, आंसर आपको दे दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। देखो, आज की जो क्लास थी हमने 2 टॉपिक आपके एक साथ कर दिया था। एक टॉपिक जो आपका था ग्राम विकास शोध प्रणालियां था, जो कि सबसे कठिन टॉपिक लेखपाल में यही होता है, जो कि क्या होता है, तार्किक चिंतन पर आधारित होता है, उस पर आप कितना विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मानते हैं कि ये क्लास जो आपकी वो कठिन लगी है, लेकिन भाई साहब कभी कठिन तो कभी सरल भी होगा, है ना, बोलते हैं ना, कभी हंसी तो कभी खुशी कभी गम, तो वो तो होता ही है, थोड़ा बहुत आप तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कल की क्लास से आप लोग धुआंधार, मतलब बेहतरीन तरीके से, क्योंकि फोकस होगा आपकी योजनाओं पर, तो आप लोग योजनाओं को मत छोड़िएगा भैया। जिसको भी PDF लेना है
तो हमारे ऐप से जुड़िएगा। ये जितना हम पढ़ाते हैं वो हमारे ऐप वाली पीडीएफ में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब हमारी ऐप की पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ की जो प्राइस है वो आपकी 99 है, जिसमें ये कंप्लीट ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन जितनी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये सब हमारी पीडीएफ में मिलेगा, जो कि हमारी देव जी के ट्रिक ऐप है। उसे डाउनलोड करिए, उसी में पीडीएफ जिसे लेना है उसे पढ़ें और इसके बाद अपना वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को धन्यवाद।